नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि खरीदारी के लिए बिल्कुल ही तैयार दिखाई दे रहे हैं। इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है वो है सिटी यूनियन बैंक। फिलहाल हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुकी है, बहुत ही ऊपर जाती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छे स्टॉक्स को चूज करना जो कि बुरी सिचुएशन को फेस कर पाए, ये बहुत ही जरूरी है। और सिटी यूनियन बैंक उन्हीं में से एक है जिसकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत दिखाई देती है। छोटी बैंकों में बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉन्सोलिडेशन हमें चलता हुआ नजर आता है। काफी दिनों से 170 से करके 190 के जोन में कॉन्सोलिडेशन दिखा रहा है। ऐसा सेम कंसोलिडेशन पहले भी हमें देखने को मिल चुका है और उसके बाद हमें तेजी यहां पर दिखाई दी है। और फिलहाल स्टॉक 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहां पर हमने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है, लेकिन अगर आपने नहीं की है या फिर ज्यादा करना चाहते हैं तो अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 170 से करके 180 का जोन काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक भी बैंकिंग सेक्टर का ही है, फेडरल बैंक। यहां पर भी निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही हमें अट्रैक्टिव दिखाई देता है, तो यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। छोटी बैंकों में ये भी बहुत ही अच्छा बैंक है। अगर आपको मिड कैप में या स्मॉल कैप्स के स्पेस में बैंक पसंद है जहां पर आप निवेश करना चाहते हैं, तो सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही सूटेबल है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहां पर हमने जब ब्रेकआउट देखने को मिला था तब भी हमने यहां पर बाइंग कर ली थी 61 के 63 के लेवल के आसपास। उसके बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आया है और कई बार स्टॉक ने गिरावट दिखाई, लेकिन वो अपने पुराने रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेकर वापस तेजी कंटिन्यू दिखा देता है। आप देख पाएंगे कई समय से ये स्टॉक हमें कंसोलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन 65 का लेवल टूटता हुआ नजर नहीं आया। 65 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई देता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 64, 65, 66 के जोन में यहां पर बाइंग कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी एक्यूमुलेट करने में कोई भी बुराई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट स्टॉक है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई लाइफ हो गया, वहां पर हमने बाइंग की थी, वो तो काफी ऊपर निकल चुके हैं, अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन एसबीआई लाइफ में अभी भी मौका हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर हम प्रॉफिट में ही है, यहां पर हमने खरीदारी की थी, उसके बाद स्टॉक ऊपर ही चल रहा है, लेकिन यहां पर मौका फिर से दिखाई देता है। स्टॉक कई दिनों से कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है, अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज जो कि डार्क ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसी लेवल के आसपास स्टॉक कई समय से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ये लेवल है 850 के आसपास का लेवल। तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 830 850 का जो जोन है पूरा काफी अच्छा जोन है। वैल्यूएशन भी इसका काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर कंपनीज। तो यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में सबसे शानदार काम करने वाला मुथूट फाइनेंस। यहां पर हमें फिलहाल गिरावट देखने को मिली, एक्चुअली दो बार गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक 1400 के लेवल से 1000 के लेवल तक आ चुका था, वहां पर तो हमने बाइंग की ही थी। स्टॉक ऊपर भी गया लेकिन वापस वीकनेस हमें देखने को मिली। 1100 के आसपास का लेवल रिविजिट होता हुआ नजर आया था, तो यहां पर हमने कई बार बाइंग की। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है, 1200 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है अगर यहां पर कुछ सेंटिमेंटल गिरावट देखने को मिल जाती है तो एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और यहां पर आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी ज्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1150 के आसपास कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो 1150 से 1180 का जो जोन है बहुत ही अच्छा जोन है जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नैम इंडिया। अभी फिलहाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जान लौटती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर आपको निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक हमें भागते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल काफी समय से इसमें वीकनेस ही बनी हुई थी। पूरा का पूरा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के 3 कंपनीज लिस्टेड दिखाई देती हैं और तीनों के तीनों हमें यहाँ पर वीक दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिलहाल काफी समय से हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। नैम इंडिया के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसके 2 रेजिस्टेंस में आपको मार्क करके दिखाना चाहूंगा। जो पहला रेजिस्टेंस था वो था 300 रुपीज का रेजिस्टेंस, जो कि हमें फिलहाल टूटता हुआ नजर आया है। दूसरा रेजिस्टेंस 325 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल 300 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा अगर यहां पर हमें वीकनेस देखने को मिलती है। और फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 300 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उससे ज्यादा ऊपर स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चल रहा। 306 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट क्लियरली देखने को मिल चुका है। नैम इंडिया में तो 325 का लेवल टूट नहीं पाया है अभी तक, लेकिन HDFC AMC में जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था 2800 के आसपास का रेजिस्टेंस, ये हमें क्लियरली टूटता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक हमें वहां पर फिलहाल कॉन्सोलिडेट करता हुआ सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आता है। 2750 2800 के ऊपर ही हमें काफी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी भी समय है, ज्यादा भागा नहीं है अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अभी भी बुरा स्टॉक नहीं है। अपने जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक दिखाई देता है। तो इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो अभी भी अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स। यहाँ पर हमने ऑलरेडी बाइंग की है 310 के आसपास इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, तो इस जोन में हमने अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग की थी। उसके बाद फिलहाल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये स्टॉक अभी फिलहाल 50 डेज के मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस लेकर चल रहा था और वहां पर जाकर वापस आया था, लेकिन फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिला, ये लेवल टूटता हुआ नजर आया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 350 का भी तगड़ा है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास जाकर ये स्टॉक वापस नीचे भी आ चुका था। तो 350 के लेवल का अगर आप टूटने का इंतजार करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको 350 का लेवल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स काफी अच्छा सेक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए भी और रिटेल निवेशक के लिए भी बहुत ही सूटेबल है, और स्पेशली इसका वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। दूसरी जो सारी कंपनीज है उसका वैल्यूएशन हमें उनके हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स इसका वैल्यूएशन अभी भी हमें 20 के अंडर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है अबॉट इंडिया, जो कि फार्मा सेक्टर में बहुत ही शानदार काम करता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद हमें यहाँ पर तेजी भी देखने को मिली। जब ब्रेकआउट देखने को मिला था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर और भी तेजी आ सकती है और लगातार 2 दिन तक तेजी देखने को मिली। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अच्छा पैसा भी बनाया, लेकिन वापस यहाँ पर वीकनेस लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और फिलहाल जो यहाँ पर हमें लास्ट डे की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है तो थोड़ी सी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। गिरावट देखने को जरूर मिली, लेकिन वो गिरावट कवर हो गई थी, बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई थी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 15,000 से करके पूरा का 15,500 से करके 16,000 का जो पूरा जोन है बहुत ही अच्छा जोन है, जहां पर इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है सैनोफी इंडिया, जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 9,000 के लेवल से स्टॉक नीचे आ चुका है, 8,000 के भी नीचे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे काफी समय के बाद अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर आया है और यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। फिलहाल टेक्निकल इसके स्ट्रांग हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, तो निवेश करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो फिलहाल काफी अच्छे प्राइस पर चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाली कंपनी मेट्रोपोलिस, जहां पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। 2300 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी चर्चा करके रखी है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। जब ये स्टॉक 1950 के आसपास ट्रेड करा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक काफी वीक हो चुका है। 1850 के आसपास के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं और फिलहाल स्टॉक ऑलरेडी 1874 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर टेक्निकली बहुत ही वीक हो चुका है और इसमें ह्यूज वॉल्यूम में हमें सेलिंग भी देखने को मिली है। तो स्टॉक पर नजर बनाकर रखिए, स्टॉक अभी भी बुरा नहीं है खरीदने के लिए। इस पर आपको वॉच लिस्ट पर आपको बनाकर रखना चाहिए। फिलहाल टेक्निकली वीक है, इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जब भी इसमें टेक्निकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी लौटती हुई नजर आए। आप वॉच लिस्ट पर बनाकर रखिए। खरीदना चाहते हैं तो बुरा प्राइस नहीं है 1850 के आसपास का लेवल भी, लेकिन मेरा मानना है जब तक थोड़ी सी टेक्निकल स्ट्रेंथ वापस नहीं आ जाती आपको वेट करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऑफकोर्स इस पर भी वीडियो बनाऊंगा जब भी इसमें टेक्निकल स्ट्रेंथ लौट आएगी। नेक्स्ट स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स, जिसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर ली है। इनके जो मैनेजमेंट है बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और कंपनी भी बहुत ही अच्छी है। फंडामेंटल्स इसके बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन स्पेशली बहुत अच्छा है। इसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल दिखाई देता है और इसमें जो करेक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में वो भी काफी अच्छा दिखाई दिया है। 1400 के लेवल से स्टॉक हमें 1100 तक आता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 1080 से करके 1100 का जो पूरा 1150 के आसपास का जो पूरा लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां पर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो यही थे कुछ स्टॉक जहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।